हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। जैसा कि आप जानते हैं 6 क्वेश्चनों का पहले ही निपटारा हो चुका है क्लास 10 के। आज 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा 26 और 91। जैसा कि आप जानते हैं पहले 26 के फैक्टर करने हैं आज, फिर किसके करने हैं 91 के। तो यहाँ लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड। चलो इधर करके दिखाते हैं आपको। 26 का पीछे 6 है तो 2 से कटेगा, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 13 से काटेंगे 13 एकन 13। तो कौन कौन से हो गए 26 के 2 गुणा 13। इसी प्रकार से 91 करेंगे तो 91 के अभाज्य गुणनखंड। तो 91 को तोड़ेंगे ऐसे ही, 7 का भाग देंगे, 7 एकन 7, 2 बचा, सामने खड़ा हो जाता है 21 हो गया, 7 21। 13 अभाज्य संख्या है तो 13 एकन 13 कितने 91 बराबर 7 गुणा 13। फिर सबसे पहले क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मैसे जिसे बोलते हैं। तो मैसे में केवल और केवल हम उन्हीं गुणनखंडों को लेंगे जो हमारे कॉमन है। तो एचसीएफ निकालेंगे यहाँ से। तो कॉमन देखो बेटा क्या है 13 यहाँ है, यहाँ भी 13 है, तो 13 तो हो गया मेरा एचसीएफ। 2 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। अब लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में पहले कॉमन, फिर जो कॉमन नहीं है उन्हें भी। तो 13 कॉमन है, इनको बड़ी संख्या है बाद में लिखेंगे। 2 कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है तो इसको भी, और 13 दोनों में कॉमन है 13। इनका मल्टीपल करेंगे, 7 दूनी 14, 14 में 13 का मल्टीपल करो, 13 चौका 52 का 2, हासिल का 5, 13 गन 13 और 5 18, 182 एलसीएम। बेटा एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया 13। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से देखो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के। तो इसको चेक करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। संख्या कौन कौन सी है दो, 26 और 91 थी संख्या। तो 26 गुणा 91 बराबर एचसीएफ कितना है 13 गुणा एलसीएम कितना है 182। बस इसको करेंगे, 26 की 91 में गुणा करो। देखो 6 एकन 6 होता है और 6 निम 54 गुणा 2 एकन 2 होता है, 2 निम 18, 6 6 8 5 13 3 हासिल का 1, 2366 बराबर। ये भी 2366 आना चाहिए तब तो क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत है। 182 में 13 का गुणा करेंगे बेटा, 3 दूनी 6, 3 8 24 का 4 हासिल का 2, 3 3 और 2 5, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 एकन 1, 6 4 और 2 6, 8 5 13 3 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2366। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा सिंपल है, 12 के अभाज्य गुणनखंड। अरे गुणनखंड करना आप तीसरी क्लास से जानते हो, इतना तो जानते होंगे। वो 12 को तोड़ेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकन 3। ठीक है, तो बेटा 12 बराबर 2 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसी प्रकार से 15 के चलेंगे, 15 के अभाज्य गुणनखंड
तो बेटा इसी प्रकार से 15 को तोड़ेंगे, 3 पंजे 5 एकन 5, ठीक है। तो 15 कितना हो गया बराबर 3 गुणा 5। अब इसी प्रकार से 21 करेंगे, 21 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसी प्रकार से 21 को तोड़ेंगे, 3 7 21, 7 एकन 7, कितना हो गया 21 के 3 गुणा 7, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या लगाना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ में केवल और केवल कॉमन लेंगे और एलसीएम में जो कॉमन है उनको भी और जो कॉमन नहीं है उनको भी। तो चलो एचसीएफ निकालते हैं पहले। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, क्या यहाँ 3 है। तो 3 3 3 3 क्या आ गया हमारा एचसीएफ। 7 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, तीनों में मिलना चाहिए अगर 3 है। तो एचसीएफ तो आ गया हमारे पास 3। अब बेटा एलसीएम लेंगे। एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन दोनों लेते हैं। पहले तो कॉमन देखो क्या है, 3 है, इससे अगर छोटी संख्या है कोई तो पहले उसे लिख लो। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इस 2 को भी। 3 यहाँ है, 3 तीनों में है तो 3 को लेंगे। 5 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 5 को भी उठाएंगे। 7 यहाँ है, 7 को भी। बस एलसीएम 2 2 4, 3 12 5 60 और 60 में 7 ही गुणा कर दो। 7 0 0 7 6 42 420 और जो तुम सबरे 420 हो 420, ठीक है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। 420 इसका एलसीएम आ गया और 3 इसका एचसीएफ आ गया। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 17 23 और 29। देखो 17 के सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29। वही करेंगे 17 के अभाज्य गुणनखंड। 17 बराबर 17 को तुम्हें पता है अभाज्य संख्या है, तो कितना हो जाएगा, करके दिखाऊं या फिर बताओ। चलो करके ही दिखा देते हैं। 17 17 से कटेगी क्योंकि अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या केवल 1 से और खुद से कटती है। 17 का 17, 1 को 1 से काटे तो कितना हो गया 1 गुणा 17, 1 को भी लिख सकते हैं यहाँ। अब इसी प्रकार से 23 के अभाज्य गुणनखंड। अब बेटा 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 को 23 एकन 23, 1 1 से घटेगा तो कितना हो गया 23 का 1 गुणा 23। इसी प्रकार से 29 के अभाज्य गुणनखंड। बेटा इसी प्रकार से 29 के चलेंगे। देखो 29 एकन 29, तो बेटा 1 गुणा 29, ठीक है। क्लियर है ना। अब वही एचसीएफ और एलसीएम निकाल दो इसमें। अब कौन सी दिक्कत है, एचसीएफ एक यहाँ है, तो एक तो आ गया हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम निकालेंगे बेटा इसका। 1 का मल्टीपल किसी में भी करेंगे, 0 में करेंगे तो 0 हो जाता है। ये ध्यान रखना, 0 में किसी की भी गुणा करते हैं वो 0 हो जाता है, लेकिन अगर अलग संख्या में करेंगे तो उतने आएगा। 17 गुणा 23, क्रम से लिखो इन्हें, 23 गुणा 17 गुणा 29, तो LCM बराबर 23 की 17 में गुणा करो, 7 से 21 का 1 हासिल का 2, 7 दूनी 14, 15 16, ठीक है। 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 1 6 3 9, 2 3, 391। अब 391 में 29 की गुणा करो, 9 का 9, 9 में 81 का 1 हासिल का 8, 9 3 27, 28 29, 31 32 33 34 35, ठीक है। अब 2 का गुणा करेंगे, 2 का 2, 2 में 18 का 8 हासिल का 1, 2 3 6 और 1 7, 9, 2 ने 3, 8 5 13 का 3 हासिल का 1, 7 और 3 10 और 11, ठीक है। 9 3 8 5 13 सही है।
11,339, ये आ गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ एक है इसका, और एलसीएम जहाँ से यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक है, तो एलसीएम में एक, एचसीएफ एक आ गया, और एलसीएम कितना आ गया 11,339। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, 8, 9 और 25। थर्ड क्वेश्चन है ये, 8, 9 और 25। बेटा वही करेंगे, 8 के अभाज्य गुणनखंड। 8 को तोड़ो पहले, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना हो गया 8 बराबर 2, 2 के 3 बार आ गए तो 3 बार चिपका दो यहाँ मल्टीपल करके। इसी प्रकार से 9 के करो, 9 के अभाज्य गुणनखंड। बेटा 9 के कौन कौन से हो जाएंगे, 3 तिया 9 होते हैं, फिर भी देख लो 3 तिया 9, तो 3 गुणा। इसी प्रकार से बेटा 25 के करो, 25 के अभाज्य गुणनखंड, तो 25 को तोड़ेंगे, पचम 5 1 5। अब हमें लगाना क्या है एचसीएफ, तो 25 बराबर 5 गुणा 5। बेटा एचसीएफ देखेंगे इसका, देखो एचसीएफ कैसे होगा, एचसीएफ में कॉमन देखना पहले, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं, 3 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, 5 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, तो कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा। जब कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो लेकिन एक सभी का अभाज्य गुणनखंड है, तो एचसीएफ तो आ गया बेटा 1, समझ में आ गया ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गए 1। और उसके बाद में अब लेना है एलसीएम। एलसीएम जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी, तो 2 2 के क्या है 3 है, तो इनको लो पहले, क्योंकि कॉमन तो इसमें कुछ था ही नहीं। 3 3 के 2 है तो 3 लो, दोनों को लेना, 5 5 के 2 है तो 5 गुणा 5, 2 2 4, दूनी 8, 3 24, 3 72 होता है, और 5 25 होता है, तो इसका गुणा कर दो बस। 25 दूनी 50, सॉरी 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 5 7 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 2 7 14, 0 6 4 10 की 0 हासिल का 1, 4 3 7 और 8, कितना हो गया बेटा 1800। तो एलसीएम आ गया 1800, ठीक है, एचसीएफ आ गया 1, एलसीएम आ गया 1800। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 के हमने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, आपको दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट में बताने हैं, कितना कितना आंसर आया आपका एचसीएफ और एफसीएफ। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट भी करेंगे, और हो सके तो अपने स्टेटस पे लगाएंगे और हमको सपोर्ट करेंगे।